हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूवर्स में। तो आज हम इस वीडियो में नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज जामतारा के सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये सीरीज की शॉर्ट समरी है। सीरीज को फुल एंजॉय करने के लिए आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज झारखंड के डिस्ट्रिक्ट जामतारा के ऊपर बेस्ड है, जहां सनी और उसके दोस्त फिशिंग रैकेट चलाते हैं और लोगों को फिशिंग कॉल कर बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा लूट लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है। पुलिस ऑफिसर बिस्वा सनी और उसके बाकी ग्रुप को पकड़कर कोर्ट में पेश करता है, क्योंकि ये केस साइबर क्राइम यूनिट के अंदर आता है और पैसे की रिकवरी न होने और उनमें से कई के नाबालिग होने की वजह से जज उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि उल्टा बिस्वा को फटकार लगाकर वहां से भेज देते हैं। सनी और उसका ग्रुप सारा पैसा गांव वालों के बैंक अकाउंट में रखने की वजह से बच जाता है। सनी अपने कजन रॉकी से काफी गुस्सा होता है, क्योंकि रॉकी के फिशिंग वाले फोन से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की वजह से वो सब पकड़े गए थे। रॉकी सनी को बताता है वहां के लोकल बाहुबली पॉलिटिशियन ब्रिजेश भान को उनके इस काम के बारे में पता चल गया है और उन सबको उसने मिलने बुलाया है, लेकिन सनी मिलने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद रॉकी बाकी लड़कों को लेकर ब्रिजेश से मिलने जाता है, जहां ब्रिजेश सबसे कहता है वो आज से उसके लिए काम करेंगे और वो फिशिंग की कमाई का आधा हिस्सा लेगा और बदले में उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देगा। ब्रिजेश सबको जाने को बोलकर रॉकी को गैंग का लीडर बनाकर उसे एक गन थमा देता है। सनी को पता होता है इतने पैसे से वो लोगों की नजर में आकर फंस सकता है, इसीलिए वो पैसे को वाइट दिखाने के लिए गुड़िया के साथ मिलकर एक कोचिंग सेंटर चलाता है, जिसे वो काफी पसंद भी करता है, क्योंकि गुड़िया को ज्यादा पैसे कमाकर कनाडा जाना है, इसलिए वो सनी के साथ जुड़ी हुई है। रॉकी की गैंग और सनी रात को दारू पार्टी कर रहे होते हैं, तभी नशे में रॉकी और सनी में हाथापाई हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि रॉकी सनी पर गन तान देता है। लेकिन तभी वहां यूपीएसटीएफ वाले आ जाते हैं। सनी वहां से बचकर निकल जाता है, लेकिन रॉकी और बाकी सब अरेस्ट कर लिए जाते हैं। लेकिन ब्रजेश का प्रोटेक्शन मिले होने की वजह से इंस्पेक्टर बिस्वा वारंट न होने के बहाने से उन्हें छुड़वा लेता है। आईपीएस ऑफिसर डोली साहू की जामतारा में पोस्टिंग होती है और वो बिस्वा के रॉकी और उसकी गैंग की हेल्प करने के चलते उसे लास्ट वार्निंग देकर एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देती है। सनी गुड़िया के घर जाकर उसका हाथ मांगता है और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। ब्रजेश रॉकी से मिलता है और उससे सनी को साथ में शामिल करने को कहता है और न मानने पर मारने की सलाह देता है, जिसके बाद रॉकी सनी से मिलकर उसे समझाने पहुंचता है, लेकिन सनी उससे अपने रिश्ते नाते खत्म कर उसे अपनी शादी के बारे में बताता है और उसके साथ ब्रजेश के लिए काम करने से साफ मना कर देता है। सनी अपनी शादी के लिए गांव के बूढ़े आदमी के साथ पैसे निकालने जाता है, लेकिन बूढ़े आदमी को उसका हिस्सा देते हुए मुन्ना और बच्चा उसकी वीडियो बना लेते हैं। डॉली साहू साइबर क्राइम के ऑफिस जाकर सौरभ को फिशिंग रोकने में हेल्प करने को कहती है। रॉकी अपनी नई कार दोस्तों को दिखाने आता है, जहां वो सब रॉकी को फील कराते हैं कि सनी उससे बेहतर है और उसे सनी के खिलाफ भड़काते हैं। जिसके बाद रॉकी गुस्से में आकर मुन्ना और बच्चा की हेल्प से मिले वीडियो से बूढ़े अंकल को वीडियो दिखाकर उसकी बेटी को किडनैप कर सनी को पुलिस को पकड़वाने के लिए ब्लैकमेल करता है। बूढ़े अंकल सनी को पकड़वाने के लिए बिस्वा से मिलते हैं, जिसके बाद बिस्वा उसे सीधे एसपी डॉली के पास ले जाता है और वो बूढ़ा आदमी सनी के खिलाफ फिशिंग के सारे सबूत और उसे डराने धमकाने का स्टेटमेंट देता है। रॉकी रात को अपनी मां के साथ सनी की शादी में जाता है। सनी अपनी शादी में मस्त होता है, तभी पुलिस शादी में आकर सनी को अरेस्ट कर लेती है। सनी के कन्फेस न करने पर बिस्वा उसे पीटने लगता है, जिसे देख सनी के पिता सारा ब्लेम खुद पर ले लेते हैं और पुलिस को सनी को छोड़ना पड़ता है। सारे लड़कों को शक होता है सनी के पकड़े जाने में रॉकी का हाथ है, लेकिन रॉकी उन्हें समझा लेता है कि उन्हें बस ब्रजेश बचा सकता है। गुड़िया सनी को बताती है वो कनाडा जाना चाहती है। सनी कहता है वो दोनों साथ जा सकते हैं, पर गुड़िया उसे याद दिलाती है ये शादी असली नहीं है और रॉकी से बेवकूफ बनने की बजाय जल्दी से पैसा इकट्ठा करने को कहती है। ब्रजेश रॉकी और बाकी लड़कों को उनका नया ऑफिस दिखाता है, जहां से वो फिशिंग कॉल ऑपरेट करेंगे और उनसे 50% लेने की बात करता है, जिस पर पोंटो अग्री नहीं होता, लेकिन ब्रजेश एक लाश दिखाकर उसे डरा देता है। सौरभ थाने में सभी ऑफिसर्स को फिशिंग फ्रॉड के बारे में समझाता है। दूसरी तरफ सनी और गुड़िया कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की हेल्प से फिशिंग कॉल कराकर खूब सारा पैसा छाप लेते हैं, जिससे खुश होकर सनी सभी स्टूडेंट्स को उनका इनाम देता है, जिसकी वीडियो रॉकी के लड़के बना लेते हैं। रात को कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है। पुलिस के पूछने पर सनी और गुड़िया किसी का भी नाम नहीं लेते हैं। ब्रजेश रॉकी को मिलने बुलाता है और उसे बताता है उसने सनी के कोचिंग सेंटर में आग लगवाए हैं और वहां से उसे 7 लाख रुपए मिले हैं, जिससे वो रॉकी से काफी नाराज होता है, क्योंकि वो एक हफ्ते में सिर्फ 2.5 लाख ही दे पाया है। सनी अपने जर्नलिस्ट दोस्त अनस से मिलता है और ब्रजेश से बदला लेने की बात करता है, जिस पर अनस उसे समझाता है सोच समझ कर कदम उठाए। रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड से उसकी बहन को अपने फ्रॉड बिजनेस में शामिल करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और रॉकी उससे कहता है अगर वो इंग्लिश सीख लेगी तो वो उसे शादी कर लेगा।
नाई की दुकान पर सनी सभी से मिलता है, जहां वो एक लड़के से गन मंगाता है और रॉकी को धमकी देता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है और जिसमें दम है वो उसे रोक ले। डॉली गुड़िया को पुलिस स्टेशन में आग वाले इंसिडेंट में उसका स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाती है, पर वो किसी का नाम नहीं लेती है, लेकिन डॉली फिशिंग के बारे में सब कुछ सच बताने को कहती है। गुड़िया मौका देखकर एक एड्रेस पेपर वेट के नीचे रखकर चली जाती है। ब्रजेश जमतारा में एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखवाता है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट का काम अनस को मिलता है, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार वर्षा का डांस प्रोग्राम भी होता है और इन सबको ऑर्गेनाइज करने का काम रॉकी को मिलता है। डॉली सौरभ के साथ पेपर वेट के नीचे से मिले एड्रेस पर पहुंचती है, जहां उन्हें चोरी का बहुत सारा अप्लायंसेस का सामान मिलता है। उसके बाद हमें पता चलता है वो गोडाउन ब्रजेश का है और वहां रॉकी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जिसे ब्रजेश वहां से भगा देता है। एसपी ब्रजेश से चोरी के सामान के बारे में पूछती है, पर बिना सर्च वारंट के उसकी जगह में घुसने के लिए केस करने को कहकर ब्रजेश एसपी को वहां से रवाना कर देता है। उसके बाद ब्रजेश अगली सुबह बिस्वा को भी लताड़ लगाता है कि उसके होते हुए छापा कैसे पड़ा, लेकिन बिस्वा बताता है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जमतारा के बाकी स्कैमर लड़के भी सनी की देखा देख पैसे देकर अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों से शादी कर लेते हैं, जिससे बिस्वा और डॉली को इन पर शक हो जाता है। रॉकी क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी करवा रहा होता है, वहां उससे सनी मिलता है और उसे पता चलता है रात ब्रजेश के गोडाउन पे छापा पड़ा था, लेकिन पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जिसके बाद सनी अपने दोस्त अनस को इस न्यूज की टिप देता है। फिर अनस अपने बॉस से बात करता है, पर ब्रजेश के डर के चलते वो पहले एसपी से कंफर्मेशन लाने को कहता है। ब्रजेश रात को अपने बंदों के साथ सनी और गुड़िया से मिलने उनके घर जाता है, जहां पहले वो सनी को पीटता है और डरा धमकाकर खाना खाकर वहां से चला आता है। इससे वो दोनों काफी डर जाते हैं। अगले दिन ब्रजेश वर्षा को लेकर क्रिकेट समारोह वाली जगह पर रॉकी और बाकी सबसे मिलाने ले जाता है, जहां बच्चू वर्षा को परेशान करने वाले आदमी सतीश को फिशिंग कॉल कर उसके खाते से 2.5 लाख रुपए निकाल लेता है। सनी का साला छोटू वर्षा का प्रोग्राम देखने घर आता है। गुड़िया रात वाले कांड की वजह से जाने को मना करती है, पर छोटू के जिद करने पर सनी उसे अपने साथ ले जाता है। बिस्वा और एसपी डॉली बाप बेटी का भेष बनाकर बच्चू को फंसाने के लिए उसके घर रिश्ता लेकर जाते हैं, लेकिन वक्त रहते ही अनस के कॉल करने की वजह से बच्चू रिश्ते को मना करके बच जाता है। गुड़िया कनाडा जाने के लिए ट्रेवल वाले बंदे से मिलती है, पर वो वीजा दिलाने की बजाय उल्टे सीधे रास्ते से उसे वहां पहुंचाने के लिए 12.5 लाख मांगता है, जिसके लिए वो गुड़िया को 1 हफ्ते का टाइम देता है। रात को सनी शराब के नशे में छोटू के साथ वर्षा का प्रोग्राम देखने पहुंचता है। सनी को पिछली रात का गुस्सा होता है, वो ब्रजेश को मारने के लिए अपनी गन निकालता है, तभी कोई उसके साले छोटू को गोली मार देता है और भगदड़ मच जाती है। सनी पास में गन होने की वजह से बच्चू और मुन्ना के पास छिप जाता है। ब्रजेश पुलिस को बताता है जिसे गोली लगी है वो सनी का साला है और सबने सनी के पास एक गन देखी थी, जिससे छोटू की मौत का इल्जाम सनी पर आ जाता है। सनी फैसला करता है वो पुलिस को सब कुछ सच बता देगा, लेकिन तभी रॉकी और बाकी लड़के उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। छोटू की मौत से उसकी माँ और बहन काफी परेशान होते हैं। सनी गुड़िया को मैसेज कर खेत में मिलने बुलाता है और उसे यकीन दिलाता है उसने छोटू को नहीं मारा है। अनस सनी को अपने ऑफिस में छुपा देता है। ब्रजेश रॉकी से 2 दिन फिशिंग कॉल करने को मना करता है और सनी को ढूंढ कर लाने को कहता है। गुड़िया दोबारा सनी से मिलती है। सनी उसे अकाउंट नंबर की लिस्ट देकर पैसे निकालकर रांची बस स्टैंड पर मिलने को कहता है, ताकि वो यहाँ से भाग सके, नहीं तो वो पुलिस या ब्रजेश के हाथों पकड़ा जाएगा। मर्डर वेपन के अलग होने और पास से फायर करने की वजह से एसपी डॉली सनी और बाकी फिशिंग वाले लड़कों को पकड़ के लाने का ऑर्डर देती है। पुलिस हर जगह छापा मारकर लड़कों को पकड़ रही होती है। अनस छापे के डर से सनी को एक ट्रक में बिठाकर वहां से भगा देता है। अनस का बॉस ब्रजेश को सनी के बारे में बता देता है, जिसके बाद ब्रजेश अपने बंदों के साथ सनी को पकड़ लेता है। ब्रजेश सनी से गन पर उसके फिंगरप्रिंट लेकर उसे एक गोडाउन में बंद करवा देता है। अनस अपने बॉस से सनी को ब्रजेश के हाथों पकड़वाने से काफी नाराज होता है और जॉब छोड़कर जा रहा होता है, पर उसका बॉस कुछ इमोशनल डायलॉग और अपॉर्चुनिटी देने की बात करके उसे रोक लेता है। गुड़िया अनस को फोन कर सनी के बारे में पूछती है, तब उसे पता चलता है सनी को ब्रजेश ने पकड़ लिया है। ब्रजेश रॉकी को मिलने बुलाता है और फिर हमें पता चलता है रॉकी की टिप की वजह से ही सनी पकड़ा गया था। ब्रजेश रॉकी की गर्लफ्रेंड को भी पकड़कर अपने घर रखता है और उसके लिए गुड़िया को लाने को कहकर ब्लैकमेल करता है। रॉकी गुड़िया से ब्रजेश से मिलने को कहता है, पर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। साइबर क्राइम ऑफिसर सौरभ जमतारा के टावर से फिशिंग कॉल्स की लोकेशन का पता लगा लेता है, जिसमें एक जगह से सबसे ज्यादा कॉल होती है वो ब्रजेश का अड्डा होता है। पुलिस स्टेशन में दूसरे कैदी बच्चू और दूसरे लड़कों से फोन मांगकर कॉल करते हैं और जब पुलिस को उस फोन का पता चलता है तो बिस्वा लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे एसपी डॉली बिस्वा से काफी नाराज होती है क्योंकि वो सब मायना होते हैं।
ब्रजेश के आदमी सनी के पिता को भी पकड़कर अपने अड्डे पर ले आते हैं, फिर दोनों को बेहोश करके मर्डर वेपन के साथ एक ट्रक में डालकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें ढूंढकर अरेस्ट कर लेती है और बिस्वा उन दोनों को टॉर्चर करता है। रात को एसपी डॉली बिस्वा और सौरभ के साथ ब्रजेश के अड्डे पर सबूत इकट्ठे करने जाती है, जहां जल्दबाजी में सौरभ का आईडी कार्ड गिर जाता है, जिसके बाद अगले दिन ब्रजेश आईडी कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन एसपी को धमकाने आता है। सनी और उसके पिता को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां सनी के पिता छोटू की मर्डर का इल्जाम खुद पर ले लेते हैं, जिसके बाद जज पुलिस को दोबारा से जांच के आदेश देकर सनी को छोड़ने को कहते हैं और 15 दिन बाद सुनवाई की डेट देकर उसके पिता को रिमांड पर भेज देते हैं। मुन्ना और बच्चा जमतारा छोड़कर निकल जाते हैं। सनी जेल से छूट कर आता है, उसे रॉकी मिलता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे ब्रजेश से मिलने को कहता है ताकि वो उसके पिता को बचा ले, जिसके लिए सनी राजी हो जाता है और वो ब्रजेश से मिलता है। ब्रजेश सनी से उसके पिता को छुड़ाने के बदले सारे पैसे मांगता है जो उसने अब तक फिशिंग से कमाए हैं। सनी अपना और गुड़िया का सारा पैसा लाकर ब्रजेश को दे देता है, लेकिन ब्रजेश उसकी बीवी गुड़िया को भी लाने को कहता है, जिस पर गुस्से में सनी ब्रजेश पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रजेश अपने बॉडीगार्ड से सनी को पिटवाकर गोडाउन में बंद करवा देता है। गुड़िया एसपी डॉली से हेल्प मांगने जाती है, उसे बताती है ब्रजेश उसके पीछे पड़ा है, जिसके बाद डॉली मदद के लिए राजी हो जाती है और उसके कहने पर ब्रजेश को फोन कर उसके घर पर मिलने के लिए हामी भर देती है। बिस्वा और डॉली गुड़िया के पर्स में कैमरा लगाकर उसे ब्रजेश के पास भेज देते हैं और जब ब्रजेश गुड़िया से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी डॉली पुलिस ऑफिसर्स के साथ एंट्री करती है और ब्रजेश को अरेस्ट कर लेती है। मौका देखकर गुड़िया पैसों का बैग उठाकर सनी को छुड़ाने जाती है, जहां ब्रजेश के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, लेकिन वो सनी को ढूंढ लेती है और वो कुछ बंदों से लड़ते लड़ाते वहां से निकल रहे होते हैं, तभी सनी को पीठ पर गोली लगती है और वही सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे रिव्यूअर्स।